हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th IT का यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 21 का वन शॉट रिवीजन। यस, सो क्लास 10th IT यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के चैप्टर नंबर 15 से लेके 20 तक हम सभी चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं एंड होप आपके वो सारे चैप्टर्स अब 110% अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। कोई डाउट आपको अब उसमें नहीं होगा। ओके, यदि डाउट फिर भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, अब आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 21 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यस, क्या है इस चैप्टर का नाम? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है। मतलब कि ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद आती है ना। आप कहीं जाते हो तो आप चाहते हो ना कि आपको स्टेशन तक ना जाना पड़े, आप खुद ही घर बैठे अपने मोबाइल से रिजर्वेशन कर सकते हो, ट्रेन का, एयरवेज का। ओके, सो ये सारी चीजें किस में आती है? कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आती है ना। सो इस चैप्टर के सारे वीडियोस, लेक्चर्स आप सभी ने देख लिए हैं होप अच्छे से। तो चैप्टर आप सभी ने पढ़ा है, बुक से भी पढ़ा है, वीडियो लेक्चर से भी पढ़ा है, इसका प्रैक्टिकल भी है ऑलरेडी अवेलेबल, राइट? तो इसका प्रैक्टिकल भी होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें मैंने कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वाली जो वेबसाइट्स है उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, पहले इसलिए बता दिया ताकि आप प्रैक्टिकल भी देख सको। ओके, वैसे तो ये चीजें कॉमन है, आजकल हर कोई बच्चा हो या बड़ा हो, हर कोई शॉपिंग, रिजर्वेशन, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो वे है, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विसेज उसका यूज कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए हमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल वगैरह की नीड भी नहीं होती है, आप इजीली कर सकते हो, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस रिवीजन को, जिसमें हम देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है ना, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या होल प्रोसेस होती है किसी भी ट्रांजैक्शन को होने की। अब बार बार मैं ट्रांजैक्शन वर्ड यूज कर रही हूं। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? देखो, ऑनलाइन से तो सभी अवेयर है अच्छे से, राइट? ऑनलाइन मतलब जब आप इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली जो इंटरनेट पे अवेलेबल सर्विसेज है उनका यूज कर रहे हो, दैट इज ऑनलाइन। बट व्हाट अबाउट ट्रांजैक्शन? तो गुड्स को, सर्विसेज को जब इलेक्ट्रॉनिक मींस के वे में सेल किया जाता है, बाय किया जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है ना। सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मींस का यूज करके, आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करके जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब कि आप कुछ खरीदते हो या फिर कोई वेबसाइट का यूज करते हो कुछ सेल करने के लिए, या फिर आप बैंकिंग का यूज कर रहे हो पैसे विड्रॉल या डिपॉजिट करने के लिए या मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ सर्विसेज का यूज कर रहे हो, है ना, वो सब क्या किसके अंदर आती है? वो ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। तो ये चैप्टर आपका बेस्ड है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हम और एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ई कॉमर्स क्या होता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को क्या ई कॉमर्स कहा जाता है, तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, 100% टिक मार्क करके आ जाना। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब ही ई कॉमर्स होता है। बेसिकली इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और ट्रांसफर ऑफ फंड, यही आता है बेसिकली, बाय यूजिंग वेबसाइट्स, बाय यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज। ओके, तो अब यदि इसकी डेफिनेशन की बात की जाए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, तो क्या लिख कर आने वाले हो? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज अ पेमेंट मेथड। क्या होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? एक पेमेंट मेथड होती है इन विच द ट्रांसफर ऑफ फंड और मनी हैपेंस ऑनलाइन। यहां पर जो फंड का ट्रांसफर होता है वो ऑनलाइन होता है, ओवर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड इज सिक्योर एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो रहा है जिसमें फंड ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअली पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो किसका यूज करके कर रहे हैं हम? यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है OTP, जिसे वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। तो OTP से ही ये जो प्रोसेस है पेमेंट ट्रांसफर की, वो क्या होती है? सिक्योर होती है। ठीक है, और प्रोटेक्टेड होती है पासवर्ड के थ्रू। नाउ यू कैन गेट 24 आवर एक्सेस टू योर बैंक अकाउंट विद ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए आप बैंक अकाउंट को 24/7 आवर्स एक्सेस कर सकते हो, किसी भी समय ऑनलाइन, मतलब घर बैठे अपने लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन का यूज करके, बट हाँ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। ओके, सो पॉपुलरली नोन एज इंटरनेट बैंकिंग, इसी को आप ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हो और इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हो। क्लियर हुआ? सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस प्रोवाइड अ सेफ, flexible, convenient and fast mode of making payment electronically। इलेक्ट्रॉनिकली यदि आपको कोई पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट फास्ट होता है, ठीक है, सेफ होता है, कन्वीनियंट भी होता है ना, फास्ट मोड होता है पेमेंट करने का। क्लियर? अब बहुत ज्यादा सेफ तो नहीं होता है, बहुत ज्यादा सिक्योर तो नहीं होता है, उसके लिए हमें बहुत केयरफुली पेमेंट करना होता है। देखो बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग हैकर्स भी होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं, मनी को स्टील करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना केयरफुल होकर आप सही वेबसाइट का सही तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज कर रहे हो, किसी के साथ पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हो, राइट? तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना इजी है, जितना फास्ट है, कन्वीनियंट है ना, सेफ भी है, बट वहीं कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी रहता है ना। इसके लिए हमें केयरफुल रहना होता है कि हम प्रॉपर वेबसाइट का, प्रॉपर नेट बैंकिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दीज ट्रांजेक्शंस आर फैसिलिटेटेड बाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओटीपी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। और ये किसके थ्रू प्रोसेस किया जाता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू। या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स मतलब कि यहां पर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं कि जो आपको डाउनलोड करने होते हैं, फिर इंस्टॉल करके आप कर सकते हो, या फिर कुछ ऑनलाइन भी ऐसे एप्स होते हैं जिनका यूज करके आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट जैसी चीजों को कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब बेसिकली यहां पे तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमने पेमेंट के बिहाफ पे बताया है, बट एक्चुअल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यदि देखा जाए, ई कॉमर्स के बारे में यदि पढ़ा जाए, तो यहां पे क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करोगे? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? तो यहां पे जो एग्जांपल्स होने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के, वो हो सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेइंग बिल्स, ऑनलाइन रिचार्ज फोन्स, ऑनलाइन कैब बुकिंग, ऑनलाइन प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, डाउनलोडिंग सॉन्ग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो कितने वर्क है जो आप ऑनलाइन कर रहे हो। मतलब अपने डे टू डे लाइफ में आप यदि ऑनलाइन कैब बुक कर सकते हो, ओला कैब वगैरह जनरली आप बुक करते होंगे, कहीं जाना होता होगा तो, राइट? आप कोई मूवी बुक डाउनलोड कर सकते हो, या आप कोई थिएटर में जाके मूवी का शो भी बुक कर सकते हो, आप होटल का रिजर्वेशन कर सकते हो, मतलब ई रिजर्वेशन जैसी चीजें हैं, ई शॉपिंग है, ठीक है। और पेइंग बिल्स, जो बिल्स होते हैं आपके घर में, हो सकता है कि आपके पास मोबाइल रिचार्ज करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डिश टीवी का रिचार्ज है, ये सब हम कैसे कर रहे हैं आजकल? हम घर बैठे कर रहे हैं ना, अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी का। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सो आपकी बुक में स्टूडेंट्स ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। सो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्रैक्टिकल की, ठीक है, जिसमें मैंने ई रिजर्वेशन के लिए कौन सी वेबसाइट यूज हो रही है, ई शॉपिंग के लिए कौन सी वेबसाइट्स यूज हो रही हैं, उन पे मैंने बेसिक्स वीडियोस, बेसिक प्रैक्टिकल बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। वैसे तो आप सभी को इन सारी चीजों से अवेयर हो, क्योंकि पता नहीं आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मिंत्रा से कहां से शॉपिंग करते हो, राइट? और सभी बच्चे बहुत अच्छे से ये काम करते होंगे, आई होप। नाउ सो व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? क्लियर है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स क्लियर है? अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत सारी एप्स अवेलेबल है, बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये तो बेसिक्स हैं ही, है ना। इसके अलावा मिंत्रा, मीशो वगैरह, स्नैपडील जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, तो उस टाइम पे आपको बहुत केयरफुली होके, एक सस्पेक्टेबल एस्पेक्ट है जो होता है इसमें, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि पेमेंट ट्रांसफर करना, ऑनलाइन पेमेंट, वो आपको बहुत केयरफुली करना होता है। ओके, किसी भी चीज में, किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, यदि आप कोई टिकट बुक कर रहे हो, आप रेलवे रिजर्वेशन की टिकट बुक कर रहे हो, तो आप कौन सी ऐप का यूज करते हो, कौन सी वेबसाइट का यूज करते हो? बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन कॉमन जो है, जो बेसिक है, वो है irctc.nic.in, राइट? IRCTC जो है वो बेसिकली बनाई गई है रेलवे रिजर्वेशन के लिए। इसी तरीके से एयरवेज की भी टिकट्स होती हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वेबसाइट्स भी बढ़ती जा रही है। आज की डेट में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिसका यूज करके आप टिकट्स बुक कर सकते होंगे, ठीक है, राइट? तो ये चीज समझ में आई ना कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जितने लार्ज वे में इंक्रीज कर रही हैं, उसी तरीके से रिजर्वेशन के लिए भी डिफरेंट टाइप की एप्स आजकल अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप टिकट्स बुक कर सकते हो। आइदर वो रेलवेज की हो, बसेस की हो, या फिर कोई ट्रैवल बसेस की हो, या फिर हम बोल सकते हैं कोई एयरवेज की टिकट्स हो, या फिर कोई होटल रिजर्वेशन की भी हो सकती है। सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो कहीं पे आपको होटल सर्च करना है, तो आप उस होटल की वेबसाइट पे जाके
के भी अपने रूम्स को बुक कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है ना, ये ऑनलाइन जो रिजर्वेशन है वो एक बहुत ही बेस्ट हम बोल सकते हैं और फास्ट मोड होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। बट इसमें भी देखो मैंने फिर बताया आपको कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आपको बहुत केयरफुली करना है, राइट। इसी तरीके से ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, अब बैंक में कौन जाए, इतनी लंबी लाइन में लगे और फिर अमाउंट को डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है, राइट। तो इसके लिए ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग भी एक बेस्ट फैसिलिटी है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप, पीसी का यूज करके अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जिस भी बैंक का आप ऐप यूज करते हो, जिस भी बैंक का जो सेफ सिक्योर ऐप है उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में प्रॉपर वे में नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई की यूनो बैंकिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी एक ऐप है ना। ऐसे अलग अलग जो बैंक हैं, जो गवर्नमेंट बैंक है, वो आपको प्रॉपर सेफ सिक्योर ऐप प्रोवाइड करती हैं जिनका यूज करके आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग। अब बैंकिंग में क्या करते हैं, हमें फंड ट्रांसफर करना है, मनी ट्रांसफर करना है, विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है, लोन लेना है, इंश्योरेंस, जैसे सारी फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन एप्स पे अवेलेबल होती है, राइट। इसी तरीके से ऑनलाइन पेइंग बिल्स का मैंने जैसे बताया आपको कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, डिश टीवी का यदि आपको रिचार्ज करवाना है, अपना मोबाइल रिचार्ज करवाना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो ऑनलाइन पेइंग बिल्स के लिए। और इसके लिए भी अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स अवेलेबल है, क्लियर है ना। नाउ ऑनलाइन रिचार्ज फोन्स, ऑनलाइन कैब बुकिंग, ओला इज द बेस्ट, ओके। ऑनलाइन पेइंग गेम्स, आप गेम्स भी खेल सकते हो, क्लियर, वॉचिंग मूवीज एंड एक्सेट्रा। सो दिस आर ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब ये ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो हम इतने सारे काम कर रहे हैं, जो अभी हमने एग्जांपल देखा, एक्चुअल ये प्रोसेस होती कैसे है ना। आपने कुछ चीज बुक करी, कुछ सर्च किया, ठीक है, हो गया, आपने पेमेंट भी कर दिया, हो गया, ओके। ये कैसे हो जाता है, आपका एक दो मिनट के अंदर ये सारे काम हो जाते हैं, आपने बुकिंग कर दी, ऑर्डर आ गया, ठीक है, ओके। बट एक्चुअली ये कैसे होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे हाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वर्क्स, उसकी होल प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की है। तो बस वही प्रोसेस हम समझ लेते हैं, किसके लिए, ई शॉपिंग के लिए, जिसको हम ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप और मैं कस्टमर हैं जिनको आपको क्या करना है, सपोज हमें अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना है, हमें कोई बहुत अच्छी सी बुक पसंद आ गई है, या फिर आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगी अमेजोन पे, ठीक है, तो आपको वो ऑर्डर करनी है ना। या फिर हमें क्या करना है, सपोज हम समझ ले कि हमें पूरा मंथली ग्रोसरी परचेज करना है, तो मंथली ग्रोसरी परचेज करने के लिए हम amazon.com, है ना, वेब ब्राउजर पे आपने एड्रेस बार में लिखा अमेजोन, तो अमेजोन की पूरी वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है, उसका होम पेज खुल जाता है। तो कस्टमर है हम, ठीक है। अब कस्टमर क्या करता है, आपको मंथ का पूरा ग्रोसरी का सामान खरीदना है, तो आपने अपना कार्ट प्रिपेयर किया। अब ये कार्ट कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आप अपना ऑर्डर सबसे पहले क्या करोगे, सबमिट करोगे, अपनी कार्ट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पूरा महीने भर का ग्रोसरी का सामान ऐड कर लिया कार्ट में, ठीक है, अमाउंट देख लिया, सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, जो भी आपने प्रिपेयर किया है, अब आपने सामान जो भी सेल करने के लिए अपनी कार्ट प्रिपेयर की है, परचेज करने के लिए, उसका गेटवे क्या होगा, कैसे आप उसमें पेमेंट करोगे, कैसे आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड स्टेप होता है कांटेक्ट गेटवे। कांटेक्ट गेटवे का मतलब है, यहां पे आप पेमेंट गेटवे सर्च करोगे कि आपको किसके थ्रू पेमेंट करना है। अब पेमेंट वाला जो मोड है वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना खतरे से खाली नहीं होता है ना, लेकिन सब लोग फिर भी करते हैं और यूज करते हैं। बट यहां हमें केयरफुली करना है। यदि आप केयरफुली कर रहे हो तो आपके लिए बहुत फास्ट है, बहुत इजी है, सेफ है, राइट। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर फोन पे, गूगल पे, यूपीआई का किसी का भी यूज कर सकते हो, राइट। तो पेमेंट गेटवे इज द सेकंड प्रोसेस। आपने ऑर्डर सबमिट किया, वेबसाइट पे आए, कार्ड प्रिपेयर किया, पेमेंट करने लगे। अब आप पेमेंट करने के बाद में जो थर्ड स्टेप होती है वो पेमेंट को कंफर्म करने की होती है। तो पेमेंट कंफर्म कहां से होता है, कभी सोचा है? पेमेंट कंफर्म होता है पेमेंट प्रोसेसर के पास। मतलब जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हो उसका एक प्रोसेसर होता है। आप सपोज पेटीएम यूज कर रहे हो तो पेटीएम का एक प्रोसेसर होता है जो आपके यूजर आईडी, अकाउंट, पासवर्ड, सारी चीजें जो बैंक डिटेल है उसको प्रोसेस करता है, उसको देखता है, चेक करता है, राइट, बैंक से कॉन्टैक्ट में रहता है, क्लियर। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है पेमेंट प्रोसेसर जो क्या करता है, आपकी पेमेंट को चेक करेगा, क्लियर।
पेमेंट यदि एक बार चेक हो गई, पेमेंट प्रोसेसर ने उसे एक्टिव कर दिया, ओके कर दिया है, देन फिर क्या होता है, आपका जो पेमेंट है वो सेटल होता है। तो फोर्थ नंबर का जो स्टेप होता है वो होता है सेटल पेमेंट। अब ये सेटल कैसे होता है, पेमेंट प्रोसेसर बैंक के साथ में कॉन्टैक्ट करेगा और बैंक के पास में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, अपनी बैंक डिटेल जो एंटर की हुई है, वो बैंक डिटेल मैच होगी, यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, ओटीपी आएगा प्रॉपर, उसके थ्रू फिर पेमेंट होगा। और जो मर्चेंट है, मतलब Amazon.com आपने यूज किया तो ये Amazon का मर्चेंट है, राइट। तो मर्चेंट के पास में जो वेब ब्राउजर खुला होगा, जहां पे उसकी साइट है, जहां पेमेंट के इंफॉर्मेशन आ रही है, जहां कस्टमर्स की डिटेल सेव है, तो ये जो फंड है यहाँ बैंक फिर ट्रांसफर करेगा इस मर्चेंट के अकाउंट में। ओके, तो मर्चेंट का अकाउंट भी है या नहीं है, वैलिड चेक होगा। कस्टमर का अकाउंट है या नहीं है, ये बैंक के साथ में, ये जो बैंक है ना यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर के साथ में अटैच होता है, और यही मेन काम करता है पेमेंट गेटवे का। समझ में आई मेरी बात अच्छे से। तो मर्चेंट के अकाउंट में क्या होगा, वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा। अब जब एक बार फंड ट्रांसफर हो गया तो पेमेंट प्रोसेसर का एक काम और होता है। क्या होता है पेमेंट प्रोसेसर का एक काम और, कि फंड आपका प्रॉपर चला गया है, ठीक है, आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट किया, आपसे पेमेंट कट गया आपके अकाउंट से, तो आपके पास में रिटर्न में कोई मैसेज आता है ना, मतलब क्या आया आपके पास, रेस्पॉन्स आया। तो वो रेस्पॉन्स किसने जनरेट किया, वो रेस्पॉन्स पेमेंट प्रोसेसर ही जनरेट करता है। तो पेमेंट प्रोसेसर पेमेंट गेटवे तक पहुंचाता है, मतलब जिसका यूज कर रहे हो आप पेमेंट करने के लिए, है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक नेट बैंकिंग वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, वो गेटवे हुआ। तो पेमेंट प्रोसेसर हर गेटवे का अलग अलग होता है, वो इंफॉर्मेशन, वो रेस्पॉन्स, वो मैसेज यहां तक आएगा, फिर वही सेम रेस्पॉन्स आपके ऑनलाइन स्टोर तक पहुंचेगा, मतलब कि ऑनलाइन स्टोर से होता हुआ आप कस्टमर के मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, जहां से भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वहां तक वो रेस्पॉन्स आ जाएगा, दैट यू सक्सेसफुली डन। ओके, सो ये हो गई होल प्रोसेस किसकी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। क्लियर हुआ, जो मैंने आपको ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से समझाई है। सो होप आपको ये प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आई कि कितनी स्टेप्स होती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की। अब यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की क्या क्या स्टेप्स होती है, तो कुछ 5-6 स्टेप्स होती हैं। कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, कौन से वेबसाइट्स होती है, पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, वो सब आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। सो अब देखते हैं हम पेमेंट मोड ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पेमेंट मोड बताने का रीजन यहां पे सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते टाइम कितने तरीके से पेमेंट कर सकते हो, क्या मोड होते हैं। तो बेसिकली यहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इन 4 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। वैसे तो और भी आजकल बहुत सारे मोड है, व्हाट्सएप भी आपको पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट, है ना। तो जैसे टेक्नोलॉजी के साथ में चीजें बढ़ती जा रही है, एप्स बढ़ती जा रही है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आजकल पेमेंट के लिए भी अवेलेबल है, राइट, मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं उन फैसिलिटीज का। तो जो बेस्ट और सेफ वे होती है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई होती है। वैसे तो एयरटेल, व्हाट्सएप सब अपने अपने पेमेंट मोड चला रहे हैं आजकल, राइट। सो डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है, ये बैंक से इशू किया जाता है कार्ड आपको, ठीक है, जिसे हम बेसिकली एटीएम कार्ड भी कहते हैं, जिसमें कुछ पिन होता है, सीवीसी नंबर होता है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, कैश को विड्रॉल कर सकते हो, या फिर आप कैश को हम बोल सकते हैं कि मनी को पे कर सकते हो डेबिट कार्ड का यूज करके। एटीएम कार्ड सभी के पास होता है ना, एटीएम कार्ड देखा होगा आपने अपने पेरेंट्स के पास भी, है ना, तो बस उसी को डेबिट कार्ड कहते हैं, ठीक है। उसमें डेट रहती है, क्लियर, उसमें डेट लिखी होती है कि एटीएम कार्ड आपका कब तक वैलिड है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें एक सीवीसी नंबर होता है, इसमें एक 4 डिजिट का पिन सेट करते हैं हम, जिसके बिहाफ पे आप अपने एटीएम कार्ड में सिक्योरली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ओके, इसके बाद आती है बात क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये कार्ड भी हमें बैंक से ही इशू किया जाता है। तो जैसे कि क्रेडिट मतलब उधार, तो बैंक से आप इस कार्ड के थ्रू कुछ अमाउंट को अपने अकाउंट से उधार ले सकते हो। समझ में, सपोज आपने 50,000 बैंक से उधार लिया हुआ है, तो 50,000 रुपीज आपको 1 मंथ के लिए इस क्रेडिट कार्ड में एज ए लिमिट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप 50,000 की शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन 1 मंथ के बाद में आपको वो पूरा अमाउंट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो समझ में आया ना, क्रेडिट कार्ड मतलब वो कार्ड जिसमें एक लिमिट के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलेगा, और उस लिमिट के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उस लिमिट के बाहर तक आपको शॉपिंग करना है, लेकिन जैसे ही 1 मंथ होगा, जो ड्यूरेशन बैंक ने आपको दी होगी, उस ड्यूरेशन के बाद में वो अमाउंट आपको बैंक को रिटर्न करना है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समझ में आ गया, ओके। और ये दोनों आपके अकाउंट से लिंक होते हैं। जो बैंक अकाउंट आपका होता है, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, उससे लिंक्ड होते हैं, क्लियर। बस हमें इन्हें सेफली यूज करना है, ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, पिन किसी को नहीं बताना है, आप यूज कर रहे हो। जब तक आप इन्हें सेफली और सिक्योरली यूज कर रहे हो, तब तक कोई हैकर, कोई पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपके पैसे चुरा सकता है, राइट। तो हमें क्या करना है, जब भी पेमेंट गेटवे का यूज करना है तो बहुत केयरफुली होकर, शांति से, कंसंट्रेशन से उसका यूज करना है। ओके, नेट बैंकिंग। अब देखो, नेट बैंकिंग आजकल बहुत चलन में है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है नेट बैंकिंग।
नेट बैंकिंग का यूज मतलब कि आजकल बैंक भी बोलती है कि आप बैंक ना आकर आप नेट बैंकिंग का यूज करो। अब यदि आपको पासबुक में एंट्री करवानी है, आपको ऑनलाइन अपनी पासबुक चेक करनी है, आप नहीं चाहते हो कि बैंक जाओ एंट्री करवाओ, आप ऑनलाइन अपनी पासबुक को विजिट कर सकते हो। बैंक आपको इंश्योरेंस लोन जैसी फैसिलिटी दे रही है, उसके बारे में यदि आपको इंफॉर्मेशन जाननी है, मतलब ओवरऑल बैंक में चल क्या रहा है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, वगैरह वगैरह वगैरह, आपके अकाउंट की जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आप नेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल फोन पे 24/7 आवर्स। मतलब आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग भी हर एक बैंक के अपने अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती है, जिनका यूज करके आप कैश को विड्रॉल, डिपॉजिट, ट्रांसफर, है ना, और सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? जैसे एसबीआई का यूनो बैंकिंग मैं बार बार बता रही हूँ, वो भी बहुत फेमस है। ओके, नाउ यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या हुआ, आजकल जो एप्स चल रही है ना, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ओके, सभी ने सुना होगा, जीपे वगैरह, ये सब क्या है, ये सब आपको यूपीआई की फैसिलिटी देती है। मतलब ये जो पेमेंट गेटवेज हैं ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड करते हो, ठीक है, फिर आपको एक पिन जनरेट करना होता है 4, 5, 6 डिजिट का, जो भी उस गेटवे का होता है उसके अकॉर्डिंग पिन जनरेट करके आप इजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। सो पेटीएम जो है वो मोस्ट कॉमन है, सभी ने सुना है, वैसे फोन पे और गूगल पे भी आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको यूपीआई सेट करना होता है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी के अकाउंट में भी पेमेंट ट्रांसफर करवा सकते हो, बिल्कुल नेट बैंकिंग जैसा ही होता है, बट नेट बैंकिंग इससे ज्यादा फीचर्स हमें देता है। ओके, बाकी यूपीआई जो होते हैं, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, वो आपको ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज, सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, मोबाइल रिचार्ज करना, डिश टीवी जैसे, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे सारे फीचर्स आपको यहाँ यूपीआई पे मिल जाते हैं, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं ना, पेटीएम वगैरह, वहां पर। तो पेमेंट मोड इज अ सस्पेक्टेबल एस्पेक्ट व्हाइल यू डूइंग एनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, कितने तरीके से कर सकते हो वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब बात आती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। But what are the advantages of online transaction and what are the disadvantages, or what are the challenges we face in online transaction? Okay, तो एडवांटेजेस क्या हुए स्टूडेंट्स? अब देखो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो चीज है, ऑनलाइन शॉपिंग, रिजर्वेशन, बिल बुकिंग करना, ऑनलाइन कैब बुक करना, ये सब बहुत इजी लगता है ना हमें कि हाँ ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, कन्वीनियंट है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो हम लोग। ओके, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल वगैरह की भी नीड नहीं होती है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस तो है ही, पर कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी है जो हम फेस कर रहे हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों चीज जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। इसको आप खुद से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वही आपको लिखना है। ये टॉपिक ऐसा है कि बस यदि आपको एक बार समझ में आया तो आप अपने ओन वर्ड्स में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ही आपको एग्जाम में लिखकर आना है। क्लियर? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है जो हमारी पूरी डे टू डे लाइफ पर बेस्ड है, डेली लाइफ पर बेस्ड है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं डेली यूज करें। जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग, तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स भी आप यूज कर रहे हो, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। गूगल हैंगआउट का प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था, है ना, उसमें भी आप चैटिंग किस तरीके से कर रहे हो, है ना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। यदि आपको समझ में आया तो आप आंसर खुद से लिख सकते हो, ठीक है। अब एडवांटेजेस की यदि बात की जाए तो रीचिंग ग्लोबल ऑडियंस। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स इतना ज्यादा ट्रेंड में है कि वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में कहीं भी हर ऑडियंस तक पहुंच चुका है। आज कल आपने देखा होगा, विलेजर्स जो होते हैं गांव में, पहले नहीं हुआ करता था इंटरनेट, पहले कंप्यूटर्स, टीवी नहीं हुआ करते, लेकिन आजकल क्या, आजकल तो सारी चीजें वहां अवेलेबल है। हमसे ज्यादा यदि हम देखा जाए तो हमसे ज्यादा यूज वो लोग करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी का, राइट। सो ग्लोबल ऑडियंस तक ये चीजें रीच हो चुकी है। ओके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को वो यूज कर रहे हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है। कैसे रिड्यूस हुई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट, समझो। सपोज आप कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें कैसे मिल जाती है, बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, और हम बोल सकते हैं बहुत सारा डिस्काउंट रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो ऑफर्स वगैरह को भी देख के, या फिर आपको कैशबैक भी मिलता है, बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो आपको कैशबैक प्रोवाइड कर देते हैं।
राइट। सो सेव टाइम। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो आपका टाइम भी यहाँ पे सेव होता है। आपको अपने घर से कोई शॉप तक विजिट नहीं करना है, शॉप टू शॉप नहीं जाना है, आपको वहां जाकर परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है ना। सो वो सारी चीजों से आप बच जाते हो, आप घर बैठे आराम से शॉपिंग कर सकते हो, आराम से रिजर्वेशन कर सकते हो, सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज का यूज कर सकते हो। पेमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ओटीपी जैसा मैंने बताया, वन टाइम पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है ना, वो आप ही के फोन पे आएगा, जो आपके पास में सेफ सिक्योर फोन है या लैपटॉप है या पीसी है, जो आपका अकाउंट जिससे लिंक्ड है, ठीक है। तो पेमेंट सिक्योरिटी भी काफी हद तक होती है। मोर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अवेलेबल। और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसी के तरीके से मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी क्या हो रहे हैं, दिन पे दिन ग्रो करते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। और अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा कि सर्वर डाउन हो गया, ऐप ही नहीं खुल रही है, आपका इंटरनेट चला गया, ठीक है, आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, डेटा खत्म हो गया, तो अब आप कैसे एक्सेस करोगे? तो ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हो। रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड की रिस्क भी बनी रहती है, जो मैंने बताया आपको, थ्रेट, राइट ना। तो ऑनलाइन फ्रॉड की रिस्क भी होती है। ओके, जो हैकर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। तो आप जब भी यूज करो, कोई भी वेबसाइट को यूज करो, तो HTTPS प्रोटोकॉल देखो कि हाँ ये वेबसाइट सेफ सिक्योर है या नहीं है। किसी के साथ OTP शेयर इजीली मत करो, है ना। स्पैम फोल्डर्स को डिलीट, स्पैम में, ईमेल में जो स्पैम एडवर्टीजमेंट आता है उसको डिलीट करते रहो, ठीक है, ताकि कोई आपकी एक्टिविटी पे नजर ना रख सके। बस आपको छोटी मोटी जो केयरफुलनेस है वो ध्यान रखना है। नो पर्सनल टच, मतलब यहाँ पे देखो एक चीज ये भी है कि आप यदि कोई क्लॉथिंग परचेज कर रहे हो या कोई ऑनलाइन शॉप पे कोई क्लॉथ देख रहे हो, तो आप उसको टच करके नहीं देख सकते, उसको ट्राई करके नहीं देख सकते। ये भी छोटा सा एक डिसएडवांटेज होता है। शिपिंग कॉस्ट ऐड हो जाती है यहाँ पे, है ना। ऑर्डर आपको डिलीवर हो रहा है, लेट डिलीवर हो रहा है, हो सकता है कभी कभी जो आपने ऑर्डर की चीजें वो आपको लेट मिल रही हो, शिपिंग कॉस्ट उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हो। हैजल इन रिटर्निंग, अब रिटर्न करने में भी बहुत सारे इनके लफड़े होते हैं, ठीक है ना। कि आपको रिटर्न करना है सामान, तो आपको पहले वाला सामान को ये करना है, फिर उसका OTP आएगा, फिर बैंक डिटेल को ऐड करना है ना। बहुत सारे इसमें रिटर्निंग के केस में हैजल होते हैं। क्लियर? तो ये सारे चैलेंजेस हैं और ये सारे एडवांटेजेस हैं। तो चैलेंजेस यदि देखा जाए, डिसएडवांटेजेस देखे जाए, तो ये जो दो डिसएडवांटेजेस है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल प्रॉब्लम एंड रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। इनसे हमें बचना है बस, ठीक है। तभी ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारे लिए क्या होगा, सेफ होगा। क्लियर? तो यदि आज का वन शॉट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, चैप्टर समझ में आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ यूट्यूब के साथ इसे एक्सेस कर सकते हो आप magnetbrains.com की वेबसाइट से भी। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपनी क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पे, जहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 10th IT सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन वॉच नाउ पे आओगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स में जितने भी हमने यहाँ पे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, वो सारे चैप्टर्स आपको शो होंगे। पार्ट A पार्ट B पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वीडियो इस तरीके से प्ले होगा। सो स्टूडेंट्स, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है 110%। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो आपके हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। कहां से कहां तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे यूनिट नंबर 4 के नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट रिवीजन में। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।